अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिकरा मोहम्मद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद आवाम पर एक नया बोझ, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है। पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफ़ा और इसी तरह से डीज़ल की कीमत 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे और डीज़ल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे तक जा पहुंची है, जो कि यकीनी तौर पर पहले से ही जो आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, उन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा मुश्किलात कर दिया। अब ये 1000 रुपये का पेट्रोल डला के जा रहा हूँ, एक चक्कर में मेरा ये 1000 रुपये का पेट्रोल फूक जाएगा मेरा। शाम को जाएंगे वापस घर के लिए, दोबारा पेट्रोल दोबारा से 300-400 का डला के फिर वापस दोबारा काम पे आएंगे। पहले 280 ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ बोतल 'ਚ भी नहीं तेल दे रहे। क्या करना है आपने बोतल? मैं गाड़ी रश्के में डालना है, मेरा रश्के में तेल उधर ख़त्म हो गया, तो ये नहीं दे रहे। आवाल देख के नहीं दे रहे, कह रहे ये जुर्माना कर देंगे। पहले दे देते हैं? हाँ पहले दे रहे थे। आज क्यों, क्या हो गया? वो आवाल देख के नहीं दे रहे, वो कह रहे जुर्माना कर देंगे। मैं कैसे जुर्माना कर सकती? बाजी हूँ इन्हों ने पूछो ना तुसी, पहले 260 ਸੀ, फिर 70 भी, ਹੁਣ 80 ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 300 ਦੇ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? कितना बोझ है? ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਤਲ 'ਚ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ बस। भाई जी, पेट्रोल फिर बढ़ गया? हाँ मैम, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ। हमारी करतूत यही है, हमारी औकात यही है। उन्होंने हमें दिखा रहे हैं हमारी औकात और हम देख रहे हैं। हम बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारा हक है, हम नहीं छीन सकते। ठीक है, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। हमें साथ जूतों वाले भी ये दें, एक एक जूता भी हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर एक एक आदमी खड़ा किया और जो पेट्रोल मांगे उसे साथ जूते पड़े। असल हमारा ये हाल होना चाहिए। ऐसे तो नहीं हम मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अभी हमने नहीं सुधरना, हमारे लिए और बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, ये पेट्रोल अभी कुछ महंगाई नहीं हुई, खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ इन्हें महंगी करनी चाहिए। इतनी महंगी करनी चाहिए कि हम मजबूर हो जाएं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है नहीं जो ये पैसा दे के वीज़े लगवा के जा सकें। ये हम ज़बरदस्ती बॉर्डरों में घुसें, इतना महंगा करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। पेट्रोल महंगा तो सब महंगा, तो सब कुछ महंगा ना, खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ महंगी, तो हम भाग जाएंगे पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, जंग नहीं हो रही, जंग ये देखें, ये जंग ही है ना। हम कोशिश करेंगे इंडिया से जंग करें, बॉर्डर क्रॉस करें, यही होगा। क्या हो रहा है पेट्रोल के साथ? पेट्रोल के साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है। गरीब आदमी जो है वो रोटी पूरी करेगा कि पेट्रोल डलवाएगा। 20 रुपये पेट्रोल और महंगा कर दिए। ठीक है, दिन ब दिन महंगाई करी जा रहे हैं। ठीक है, गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चे पालेगा, पेट्रोल डलवाएगा कि घर के लिए खाना लेके जाएगा? इसके लिए बहुत ये जो है ना ज़्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पेट्रोल की। ये देखें ज़रा, कैमरा उधर देखें, 291। मुझे बताएं, रशिया से जो पेट्रोल आया वो कहाँ चला गया? ये शहबाज शरीफ पीडीएम की दौड़ में अवाम की चीखें क्यों निकलवा रहे हैं? किसका गिरेबान पकड़े हम जाके? ऐसे अवाम, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, रोटी का नवाला छीन लिया गया है लोगों से। आगे ले जाएंगे बोलो। उठा लिया जाता है तो उठा लेना यार। जेल में हमें कम से कम रोटी तो मिलेगी फ्री में, हमें बिजली का बिल तो नहीं देना पड़ेगा। 50 रुपये पर यूनिट। मैम, हम ये पुरजोर एहतजाज करता हूँ। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मुहज़्ज़ब शहरी हूँ और पाकिस्तानी हूँ। ये मेहनत करने वाले लोग सारे ये चेहरे देखें, हमें देखें, ये देखें। 40 साल की उम्र में हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं। ये 80 साल की उम्र, अभी भी दाढ़ी इनकी काली है। मैम, खुदा के लिए मीडिया इनको प्रेशराइज करे, लोगों की बात इन तक पहुँचाए कि ये जो हम चीख रहे हैं ये हमें ही नहीं लगे हुए।
हमारे बच्चे भूखे हैं। आए हम लोगों के चूल्हे, लोगों के घर आपको दिखाएं। लोग पानी के साथ रोटी डबो के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? किस खुदा को मानते हैं? किस कुरान को मानते हैं? किस नबी को मानते हैं? ये सारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, किसको मानते हैं? हजरत उमर के दौर में वो कहते थे कुत्ता भूख से मर जाएगा ना विराट के किनारे, तो मैं जिम्मेदार हूँ रोजे महशर। ये किस नबी को मानते हैं? ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। ये पीडीएम, ये हुकूमतें, ये इक़्तिदार, ये मज़े, ये यहाँ तक तो ठीक है मज़े, कब्र बहुत करीब है। हम बहुत मायूस हैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। हम मायूस हैं, अल्लाह के घर से मायूस नहीं है, उसकी रहमत से मायूस नहीं है, लेकिन इन हुक्मरानों के रवैयों से, इनकी अपनी जेब भरनों के रवैयों से हम बहुत मायूस हैं। ज़िंदगी इतनी तंग हो गई, 2 वक्त का खाना। आप मैम क्या फील कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 2 टाइम भी मुश्किल। ਹਾਂਜੀ अब भी पहले होता था, लोग तरक्की के लिए सोचते थे, मैं भी सोचता था यार। 130 रुपए ਦੀ ਪਲੇਟ ਸਾਲਨ ਦੀ ਸਾਦੀ। अब मुझे बताएं, सुबह का बच्चों को नाश्ता करवा के निकले, अब दोपहर की फिक्र है कि 1 बजने वाला है, बच्चों को कैसे जाके दोपहर का खाना उनको प्रोवाइड करना है। मर्दों के लिए बहुत बड़ी, सफ़ेद पोशों के लिए बहुत मुसीबत है मैम। हमारे कैरियर, हमारी माँ बाप की इज्जतें दाव पे हैं। हम मजदूरी करें, बच्चे नहीं पल रहे, चोरी करें तो हमारे बच्चों के लिए मेहनत। खुदारा इस मुल्क पे तरस खाएं, इस आवाम पे तरस खाएं। ये जो बिलक रहे हैं, जो बोर्ड लगाते हैं, जो नारे लगाते हैं इन हुक्मरानों के, वो इमरान खान को पकड़ने के चक्कर में पूरी आवाम का रगड़ा निकाल दिया है। उसके दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, ज़िंदगी रूटीन में चल रही थी। मैं उसका गुहामी बात नहीं कर रहा, मैं आवाम हूँ, रूटीन में चल रही थी। ये 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब मुझे बताएं, ये देखें, सुबह के निकले रिक्शा ड्राइवर हैं, सुबह 7:30 बजे के निकले हैं, ये देखें 300 नहीं होंगे यार। इसकी तो 9 रोटियाँ मिलेंगी, तंदूर से लें तो 20 रुपये की रोटी। खुदारा आवाम पे तरस खाएं, पाकिस्तानी गरीब आवाम के बारे में सोचें। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं, सांस अल्लाह के हुक्म से ही ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बंद कर दी। कहाँ जाएं? जिम्मेदार कौन है? 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आखिर जिम्मेदार कौन? कोई भी नहीं। आवाम का सवाल, इतनी महंगाई का जिम्मेदार आखिर कौन है? भाई जी, पेट्रोल, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। पेट्रोल तो इतना बढ़ेगा, IMF से कर्ज़े लेते जाएं। तो पहले ही आप लोगों ने डील की होती है कि हमने हुकूमत में आना है तो ये चीज़ें हम इस तरह करके आएंगे, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, हालांकि कुछ भी नहीं है। 2 अरब रुपए की आपने निगरान हुकूमत को एड दी है, किस वजह से दिया है? निगरान का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है और कुछ भी नहीं है। लोगों को, ये जो कमिश्नर हैं, इनको सबको नई गाड़ियाँ दी हैं, सियासी रिश्वत दी है आपने कि इलेक्शन दोबारा आपको लेके आए वो। तो ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो ये चीज़ें तो आपको पैसे ऐसी तो नहीं देंगे ना, वो कुछ ना कुछ वो अपने पैसों का वापस लाने का कोई हिसाब किताब वो तो चाहिए, सूद समेत चाहिए वहाँ। ये बात है। 4 लीटर, ठीक है। ये इसलिए ये उनका कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। अवाम जाके सही लोगों को वोट ही नहीं देते हैं। सिराजुल्लाह कह रहे हैं ना, उन्होंने वज़ीर ख़जाना रहे हैं ना, 8 अरब का कर्ज़ा माफ़ ख़त्म हो गया, इंटरेस्ट फ्री करवाया, लेकिन किसी ने भी दोबारा 8 अरब का कर्ज़ा ले लिया। तो ये हम ही खुद नहीं चाहते, हम ही वोट गलत लोगों को देते हैं। क्या हाल भाई जी? बहुत बुरा हाल है मैडम। इससे तो अच्छा है कि पैदल ही हो जाए तो वो बेहतर है। इतनी महंगाई में क्या करेंगे? सारे दिन में 1000 रुपये प्रॉफिट आती है, 1000 में तेल डालेंगे या जेब में डालेंगे। इन लोगों ने तो बुरा हाल कर दिया, जीना ही मुहाल कर दिया इन लोगों ने। इतनी महंगाई में या तो घर का चूल्हा जला ले या इन लोगों को पूरा कर ले। इतने खर्चे अफोर्ड नहीं होते। ये तेल 1000 रुपये का कहाँ से अफोर्ड करे? उतनी आमदन नहीं है जितने का तेल है। अभी ये मैं 350 का डलवा रहा हूँ,
इसके बाद भी मैंने डलवाना है। खाली तेल मेरा 700 रुपये का आयल लग जाता है। ये 700 की आमदन ना हो तो 700 कहाँ से लेकर आए? या घर का चूल्हा जला लो या तेल डलवा लो, एक ही काम होगा ना। या खा लो या चूल्हा जला लो, फिर वही काम आएगा। जी भाई, मैं चिमची रक्शा चलाना है, ठीक है। 1200-1300 रुपया बनता है, सवारी किराया भी नहीं भरती हैगी, ठीक है। सवारी रौला पाती हैगी, ये पेट्रोल वधाई जा रहा है, ये कोई घूमत वास्ते चंगा काम तो नहीं है। लिहाजा मेहरबानी पेट्रोल घटना चाहिए है। ये जो कर रही आवाम सही नहीं कर रही। घर कैसे चल रहा है? घर बहुत मुश्किल चलता है, ठीक है। 500-700 रुपया बचता है, इन्हें ना सरकट नहीं चलता है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, गरीब आदमी मर गए हैं, क्या करें। सवारी किराया नहीं देती, बहुत मुश्किल हो गई है। रोज़ी घर में पूरी नहीं होती, बच्चे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। रिक्वेस्ट ही है हुकूमत से, जोर कोई नहीं। मर गए हैं गरीब आदमी। सुबह गया है यहाँ पे 3 दिन तो ये मुल्क 4 दिन बस वज़ीर आज़म के बगैर चला। वज़ीर आज़म के बगैर चला है, क्या करें, मजबूर हो गए हैं, मर गए हैं। घर में आटा लें, चीनी लें, घी लें, या गाड़ी की दिहाड़ी 800 रुपये है। पेट्रोल डलवाएं, 1200-1400 का पेट्रोल डल जाता है। घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएं, हम तो परेशान हो गए हैं। गर्मी है, गाड़ी खड़े इतना साथ नहीं देती, कहाँ से कमाएं, क्या करें, परेशान हो गए हैं। ये तो मौत ही अभी बाकी है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ही है जो बस इस मुल्क को चला रहा है, तो क्या करें। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। सवारी वो पैसे आवाम के पास है ही नहीं है, वो कहाँ से खर्च करे। पेट्रोल हमारी मजबूरी, हमने डलाना ही डलाना है। भूखे मर जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। पेट्रोल महंगा, कहाँ का असर होगा? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हाँ जी, असर कहाँ कहाँ होना है, हमारे पे ज़्यादा असर होना और कहाँ पे होना है। आवाम तो बैठेगी नहीं, और इन्होंने मेट्रो चला दी है, वो 20 रुपये लेती है। हमारा किराया 30 रुपये है, वो हमसे नहीं बैठती। कहाँ पे जाएं हम? यहाँ को इतनी सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उसके भी ऐसी खराब मशीनरी, खराब सारा कुछ। आवाम सब्सिडाइज करे ना गरीब गरीब आदमी क्या करेगा। भूख से परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा, मज़ीद परेशान हो गया। हमें क्या सब्सिडाइज कर रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। भाई जी, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई। ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ 3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡੇਲੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਭ ਖਰਚੇ ਤੋਂ। हर वक्त 1000 ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, 2000 ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 100-150 ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 200 ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਖੈਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ। 2 ਨੌਕਰੀਆਂ करके भी इतनी परेशानी। ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਲੋ 500-1000 'ਚ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਜੀ ਆਈਏ ਨਾ, ਉਹ 3000 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 100-150 ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਾਡੇ। क्या हाल भाई जी? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए हैं, कुछ ये हमारे अपने अमालों की कमी है। जैसे हमारे अमाल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से वैसे ही फैसले हो रहे हैं। हम उसको कहते हैं वो खा गया, वो आ गया, वो चोर आ गया, वो चोर आ गया। ये हमारे अमालों की कमी है। हम हमारे घरों में कितने टाइम की नमाज़ पढ़ी जा रही है, कितने टाइम जो उनसे कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, हम अपने ऊपर नहीं गौर करते, हम उन पर उंगलियाँ उठाते हैं। वो आ गया, जैसे हमारे माल ऊपर जाते हैं, ऊपर से अल्लाह पाक वैसे ही मुसल्लत, हुक्मरान भी वैसे ही हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते, जालिम, चोर, फराडिये। तो जैसे हमारे हम अपने आप को नहीं देखते, अपने घर को नहीं देखते। भाई जी, पेट्रोल फिर बढ़ गया। क्या पेट्रोल फिर बढ़ गया? हाँ जी, फिर बढ़ गया।
ये बस हमारे हुक्मरान ठीक होना सब कुछ हो सकता है, बस हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, इसलिए तो पाकिस्तान फेल जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ मांगेंगे हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएं और पेट्रोल इंशाल्लाह होगी कोई पेट्रोल में। कोई मशवरा देंगे हुक्मरानों को? क्या हुक्मरानों को कोई मशवरा देंगे? हुक्मरान को क्या मशवरा दें, अल्लाह उनकी खैर करे, बस हिदायत दे अल्लाह ताला उनको नेकी की। वो तो ठीक हो नहीं सकते, अपना ख़जाना भरी जा रहे हैं हुक्मरान सारे ही। हाँ एक हुक्मरान है अच्छा, वो भी जब है जब जरदारी जाएगा, वो है बिलावल भुट्टो, वो ही कर सकता है जो भी कर सकता है, और बकाया मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है जो कर सके। नवाज शरीफ है वो भी अपना बढ़ रहा है, शहबाज शरीफ है वो भी अपना बढ़ रहा है, ये सारे एक ही जाट के चट्टू बट्टे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। वो बेचारा उन्होंने अंदर कर दिया है, उनको इतने केस से उसके नवाज शरीफ के उस पर इशू नहीं लिया, पे इशू लिया बेचारे ने, क्यों? वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, इसलिए उसको अंदर कर दिया। बस ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत कितना बोझ? मैम बहुत ज़्यादा बोझ है, 25,000 तनख्वाह है, इतने खर्चे हैं, 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, आगे सुना है। एक कमाने वाला 6 खाने वाले हैं, क्या करेगा बंदा? अब सुबह जाएंगे रात को आएंगे, तो ये 300 का पेट्रोल डलवा लिया, अब रात को आएंगे काम करके। क्या जॉब करते हैं आप? मैं ऑनलाइन में टिकट ऑपरेटर हूँ। तनख्वाहें नहीं बढ़ी? नहीं मैडम अभी नहीं बढ़ी, तो कहते हैं इस माह नोटिफिकेशन आएगा, अगले माह आएगा, वो अभी भी ऐसे ही कह रहे हैं। घर चलाना भी मुश्किल? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। पहले तो मैनेज हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो अब मज़ीद बोझ हर तरफ बोझ है मैडम। कोई चीज़ लेने चले जाएँ तो बाज़ार में कीमत महंगी है, दाल ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, तो हर चीज़ महंगी है। ये पेट्रोल तो आज फिर महंगा हो गया, रात को तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था कहीं से। अब हमें राय आपके सामने है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। पेट्रोल फिर महंगा? क्या करे, गरीब आदमी के लिए ये मौत का पैगाम है। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, सारा दिन खज्जल ख़राब होते हैं, और शाम को दिहाड़ी जब नहीं बनती तो फिर मुश्किल होती है। ये तो समझ लें कि गरीब आदमी तो मर रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। जिसके 4-5 बच्चे हैं, किराए का मकान है, वो क्या करेगा? पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल हुई है। ये हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो अवाम को मारना है, अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और क्या कह सकते हैं? गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब की ना तो कोई आवाज़ सुनता है, ना उस पर कोई कुछ बोलते हैं। सवारियाँ हैं तो वो भी जो किराया होता है वो भी कम देते हैं, तो हमारे साथ तो गरीब लोगों ने बैठना है ना, जो गाड़ियों वाले वो तो नहीं बैठते। कैसा भाई जी काम? पेट्रोल फिर महंगा? पेट्रोल महंगा? कब महंगा है? किसने कहा है? महंगा तो नहीं है, सिर्फ हम आवाम महंगी हैं, हम आवाम महंगी हैं। पेट्रोल सस्ता? क्योंकि हमारा वोट है ना इनको जाता है, इसलिए हमारी आवाम जो है ना आवाम महंगी है। पेट्रोल फिर भी सस्ता है इनके लिए, इनके लिए सियासतदानों के लिए पेट्रोल आज भी सस्ता है, हम महंगे हैं उनके लिए, क्योंकि हमने पेट्रोल उनको वोट डालना होता है। क्या हालात सर, घर कैसा चल रहा है? घर अल्लाह चलाने वाला है, बंदे के इख्तियार की एक रत्ती भर मसला नहीं होता है कि वो चला सकता है, अल्लाह चलाते हैं। भाई जी पेट्रोल की कीमत कितना? कीमत बहुत बढ़ी जा रही है। सवारी हमें पैसा कोई नहीं खर्ची थी, जो इन्होंने पैसा मांगना है हमें वो दे देना है। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि सवारी को हम फ्री ले जाए। सवारी से अगर किराया मांगती है सवारी, हमें गुस्से से देखती है, हमारा कसूर क्या है। सवारी बोलती है हमारा कसूर क्या है, पेट्रोल आपका भरा हमारा नहीं। तो हमें लिहाजा कोई भी हुकूमत हो, हमें जो भी हो गरीबों का सोचना चाहिए। जो भी आती है हुकूमत अपना पेट देखती है, अपना तो आप देखती है, किसी को देखना नहीं चाहती।
तो लिहाजा हमारे गुजारिश यही है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता, हर शय सस्ती होनी चाहिए। जो पेट्रोल महंगा होता है, हर शय महंगी हो जाती है। जब सस्ता होता कुछ भी नहीं सस्ता होता। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। वो परेशान है, रक्षा ले इधर से उधर तक भी जाना हो तो हमें सवारी कहती है हमें फ्री ले जा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब सर जो लोग गरीब हो रहे हैं, गरीब लोग मज़ीद गरीब हो गए। एक हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का बेटा। बहुत नाराज़ हो रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत नाराज़ हो रहे, दूर से। जुल्म इंतहा नहीं है, इंतहा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? बिजली का बिल कितना दे रहे हैं ये, पेट्रोल कितना कर रहे हैं, घी कहाँ चला गया है, मुर्गी का गोश्त कहाँ चला गया है? कुछ शर्म होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, लगाओ ना इनको। क्या कहूँ मैं, बयान दे नहीं सकता। अवाम है भी इस काबिल, अवाम इसी काबिल है। ये अवाम को अभी यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, निकलो, कोई नहीं निकल रहा है, इसका मतलब पैसे हैं। क्या करे अवाम, क्या करे? जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल सकता, ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं मजबूर। भाई हम तो चाहे मियाँ साहब हों, कोई भी है, अवाम का तो सोचो यार, खुदारा अवाम का सोचो। क्या अंडे की क्या औकात है, मुर्गी के अंडे की? वो बच्चों को खिलाना होता है ना, बच्चों के अंदर कुछ ताकत आए, वो है ही कोई। बहरहाल 4000 आदमी बकौल इन्हीं के पाकिस्तान से मूव कर रहा है। कितना मूव? 4000 आदमी। सर लाखों लोग चले गए, लाखों तैयार बैठे हुए हैं। तो इस मुल्क का क्या है बेटा? मुझे ये बताओ, क्या करोगे आप? हम क्या कर सकते हैं? बहरहाल मेहरबानी आपकी। ये मियाँ साहब को चाहिए घी आटा ही सस्ता कर दें, सिर्फ 2 चीज़ें कर दें, आवाम खा तो ले, रोटी तो खा लें। आवाम 2 वक्त की रोटी तो खा ले। पेट्रोल भाई जी कितना महंगा, क्या हालात? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोडर रक्षा चलाते हैं, लोडर रक्षे के लिए 1000 रुपये का तेल नहीं दे रहा है। उधर रक्षे 3 रक्षे हैं, 3 के 3 बंद खड़े हैं। शाम तक वो रक्षे ना चलाएंगे तो कैसे खाना खाएंगे? परदेसी लोग हैं, पाकपतन से आए हुए हैं। 1000 रुपये का उनको पेट्रोल बोलता है, वो 1000 रुपये का भी नहीं दे रहा है। इनसे बिना ना का पेट्रोल लेके जाते हैं, कल का वो पेट्रोल उन्होंने बंद किया हुआ है। कोई पेट्रोल नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आगे से बोलते हैं नहीं आज चले जाओ यार। आज भी नहीं मिल रहा? नहीं, अभी भी नहीं दे रहा। ये देखिए खाली केन लेके खड़े हुए, नहीं दे रहे, बोल रहे हैं नहीं है तेल हमारे पास। हम मजदूर लोग क्या करें, हम कहाँ पे जाएं? हम लोग प्रदेश से, हम इधर कमाएंगे और खाएंगे ना, कमाएंगे ना तो खाएंगे कैसे? ये जलील कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गए ऐसे चाहे काम चल रहा है, ये नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा है। अवामी राय और लोगों की नाराज़गी आपके सामने है। क्या हाल भाई जी? शुक्र आप ठीक है। पेट्रोल दरअसल देखें, अब मज़ीद रेट बढ़ रहा है, अब आवाम क्या कर सकती है? ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, जो पोजीशन है वो तो आउट होती जा रही है, सर्कल आउट हो जाए, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? आप मुझे ये बताएं ना, गरीब बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, वो हाथ में हाथ रख के बैठ सकता है। अब वही पोजीशन लेना, पेट्रोल को छोड़े बाकी चीज़ें भी तो हैं। अब वो मजदूर की दिहाड़ी क्या थी पहले, अब मजदूर क्या करे बेचारा? अब गरीब तबका कहाँ जाएगा? गरीब तबका रोलेगा ही। अब देखें क्या आवाम कर रही है, जो बेचारे गरीब हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, बंदा क्या करेगा? ये इसके अलावा कोई हल थोड़ी है। इसको बैठ के कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए कि आवाम के साथ करना क्या है, इन तरीके से इनको आवाम के साथ तरीके से लेके चलना चाहिए इनको, आवाम को, और कुछ भी नहीं है। कब बस इनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आवाम का ख्याल करो। आवाम आपकी, देखो आप लोगों ने आना है, अब आवाम की बदौलत ही आना है। आवाम होगी तो आप लोग आगे आओगे, आवाम नहीं होगी तो किस तरह आगे आ जाओगे आप लोग? बस इतना ही कह सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, इन लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इनके हर खास आम भी परेशान है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। भाई जी पेट्रोल का और बोझ डल गया, क्या कर सकते हैं? आवाम पिस गई है, बुरा हाल हो गया। कैसे चलेंगे घर, कैसे होंगे गुजारे? ये तो अब एसियों में बैठ के थोड़ी पता चलता है। ये तो आप मेरे जैसे इस तरह रोड पे फिर के पता चलता है किस तरह आप कमाई कर रही हैं। आपको पता है
कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी पेट्रोल और महंगा, कैसे गाड़ी चलेगी? ये 2 सवारी लेके दाता साहब से आया हूँ, 60 रुपये के, 90 रुपये का पेट्रोल लग गया है। किराए का मेरा घर है, ये रेंट पे का रिश्का है, 600 रुपये इसकी दिहाड़ी है। हमें तो रिलीफ चाहिए ना, कोई भी बैठे रिलीफ देना। कैसे चलेगा ये पाकिस्तान? कोई कहता नया बना दूंगा, कोई कहता वो ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। थोड़ा सा रिलीफ दें, आवाम के बारे में सोचें, और अल्लाह आपको जो मर्जी बैठे, थोड़ा सा रिलीफ चाहिए हमें। ईमान से गरीब तुकबा तो मर गया है, जिसके पास है उसके पास ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। ये 2 सवारी लेके आया हूँ, 22 से पूछ लें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 90 रुपये का पेट्रोल लग गया है, 300 का डलवाया 1 लीटर पेट्रोल पड़ा। कैसे गुजारा होगा? घर भी किराए का है, गाड़ी भी किराए की है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिलीव करें, और कोई बात नहीं। भाई जी पेट्रोल का कितना बोझ आवाम पर? वो तो बहुत ज़्यादा डल गया, मुश्किल हो गया ज़्यादा। 300 पे पहुँच गया। अब 300 का ऐसा जिस तरह कोई छटाक नहीं हो गया, ऐसा हो गया। और ये हर चीज़ ऊपर जा रही, नीचे कोई नहीं आ रही। अभी ये एक दिन ही हुआ निगरान हुकूमत को, आते साल इन्होंने बम करा दिया, मगर हल कुछ भी नहीं निकल रहा। अब ये पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मगर क्या होना है? ये सारे एक हैं, ये एक जगह भी खड़े हैं बस। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये झूठ है। ये जितने भी आएंगे ना, सब कहेंगे आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये हकीकत बात है। ये इतनी मायूसी क्यों? जितने लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं बस। मरना तो गरीब नहीं है ना। जब पेट्रोल महंगा होना है, ऑयल, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ ऊपर जानी है। पेट्रोल रात बढ़ा है ना 20 रुपये, ठीक है ना, 22 रुपये, और ऑयल का 25 रुपये रेट बढ़ा दिया उन्होंने। हर चीज़ महंगी। जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई पूछने वाला कोई है नहीं, किसने पूछना है? अब हम इधर 2 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, हम लीटर डलवाएंगे बड़ी मुश्किल से। अब हम भी मुलाजिम पेशा बंदा है, सैलरी हमारी 25,000 रुपये है, और हमने सारा सेटअप देखना होता है। इनको किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। ये 8 दिन बाद फिर देखना आप, फिर 30 रुपये बढ़ने, 40 रुपये ना करें, ये बढ़ने हैं। ये उनका रिकॉर्ड, आप ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, ये बढ़ने 30-40 रुपये फिर। ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये इनकी जेबें भरी जा रही हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं करना। ये बेचारे कहते हैं हम वैसे ही मारेंगे, कोरोना में तो उन्होंने मारा है, इन्होंने और मारना है, वैसे ही अवाम को बड़ा मारना है। कुछ भी नहीं करना इन्होंने। अवाम इतनी परेशान है, महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, सैलरियाँ वही हैं, ठीक है, महंगाई इन्होंने 10 गुना ज़्यादा कर दी है, और बंदा मजबूर हुआ हुआ इस टाइम। पूछने वाला कोई है? भाई जी पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी, कहाँ ठहरेगी? ये तो अल्लाह ही जानता है पेट्रोल की कीमत कहाँ पे जाएगी, लेकिन ये हुकूमत जो है वो बहुत काम ख़राब कर रहे हैं। गरीब का कोई इसको एहसास नहीं है। अगर गरीब का एहसास हो तो ये पेट्रोल कम से कम सस्ता करे। ये पेट्रोल की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं जो सिर्फ गरीब को हो मिल रही हैं। गरीब का कोई भी सहारा नहीं बन रहा, कोई भी हुकूमत आ जाए, गरीब का कोई नहीं बन रहा। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, गुजारा नहीं होता, मजबूरी है। घर चलाने, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी बीवी को भी अटैक हुआ, मुझे भी अटैक है। बीमार हैं ज़्यादा? हाँ जी, मुझे भी अटैक हुआ हुआ, मेरी बीवी को भी अटैक है। बहुत मुश्किल है, नहीं देखा जाता ऐसे हालात। इससे तो हमें अच्छे मौत आ जाए तो बेहतर है। बाकी अल्लाह बस, अल्लाह जो करे बेहतर है। रेस्ट नहीं कर रहे, दवाई नहीं ले रहे, काम पे जा रहे? जाते हैं काम दवाई ले रहा हूँ। कार्डियोलिसिस पे मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ, अपना बीवी का भी, और मेरा दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं और काम करते हैं। हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 किलो वज़न नहीं उठा सकते। मैं जब 20-20 किलो का वज़न उठाना पड़ता है, क्या करूँ मैं? अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकता। मैं बहुत मजबूर हो के काम कर रहा हूँ। लोगों की आंखों में आंसू, और हर दूसरे घर में इसी तरह की परेशानियाँ, इसी तरह की टेंशनें लोग देख रहे हैं। सर पेट्रोल का कितना बोझ आवाम पर, आपकी जेब पर? ये बोझ ये नहीं, ये जो हुकूमत है ना,
ये मुर्दों के ऊपर करना चाहती है। ये मुर्दे भी हो जाए ना, उसके ऊपर तो ये हुकूमत करने को तैयार है। पेट्रोल के ऊपर नहीं देखते, ये सिर्फ हुकूमत देखते हैं। हमने हुकूमत किधर करनी है। ये कहते हैं अगर मुर्दे भी आ जाए ना कब्रिस्तान में, वहाँ जाके भी ये हुकूमत करेंगे। और बेशक PTI हो, बेशक जो भी हो, ये सब ये तो हुकूमत करना चाहते हैं। बेशक मुर्दों के ऊपर क्यों ना हो, दैट्स ऑल। इनको हुकूमत का लालच है, आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी बंदे का कोई लालच नहीं, ना पाकिस्तान का कोई खैर खुआ है। इनको हुकूमत करनी चाहिए, बेशक ये मुर्दों के ऊपर करें। ये मुर्दों के ऊपर भी करने को लिए तैयार है। आम आदमी का घर कैसा चल रहा है? आम आदमी मुर्दा है, इन्होंने मार दिया हुआ है। आम आदमी मुर्दा है। देख लें आप, बाज़ारों में देख लें, औरतें कैसे फिर रही हैं। इधर स्टेशन में रात को देख लें कैसे फिर रही हैं। इनके ऊपर अल्लाह की लानत हो और अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। जो मुल्क दुश्मन नासर है, उसका अल्लाह उसके ऊपर अज़ाब नाज़िल करे अपना। मैंने खुद देखता हूँ इधर से औरतें कहीं से कहीं फिर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुलिस वाला पूछने वाला नहीं है। और हुकूमत हो तो पूछे ना, वो कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं, कोई बंदा नहीं पूछता। अल्लाह ताला इनको बेड़ा गर्क करेगा और अल्लाह ताला ने इनको पूछना है और इसका सबक भी देना है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। रात को पेट्रोल डलवाते हैं 200 रुपये लीटर, अगले दिन पता चलता है कि ये अब ये 250 पे चला गया। फिर 5 दिन गुजरते हैं, फिर कहते हैं कि ये अब ये 300 पे हो जाए। अब ये कहने का इनका मकसद है, ये कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। क्या करें, किधर जाएँ? खाने को पूरा नहीं हो रहा, क्या करें इंसान? घर चलाना, हालात क्या? हालात तो इस तरह, अब क्या बंदा कहते हैं ना, कुर्ता उठाओ तो आप पेड़ अपना, क्या बंदा कहे किसी। अल्लाह पे छोड़ा हुआ कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। आने वाला वक्त आसान है लग रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या आसान होगा? आसानी ऐसे थोड़ी होती है। सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं, अपना पेट भरने का इनको पता है, इंसान का, दूसरे का, किसी का इनको नहीं पता कि किसी को कुछ करना है, किसी के लिए कुछ सोचना है। नहीं, ये कहते हैं कि बस हम आगे, हम अपना लूटें तो घर चले जाए। सर, पेट्रोल महंगा, क्या हालात आपके सामने ही है कि क्या हालात हैं सारी। इतना बोझ आवाम पर, बिजली का बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई। हुकूमत का सिर्फ इसके ऊपर टारगेट है, गरीब आवाम ने इसी तरह मरना है बस। सारी बुनियादी ज़रूरियात। जी हाँ, बुनियादी ज़रूरियात हैं, जब पूरी नहीं होंगी तो इंसान क्या करेगा, आवाम क्या करेगी? हो गया की कर सकते, असं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हुकूमत का, ऐसा हुकूमत का नहीं, सारा का कुछ नहीं कर सकते। ये सारे इक्को ਜਿਹੇ ने, सारे इक्को हांडी दे गए ने। वो कहता तू चल तो मैं आ रहे हैं, तू चल तो मैं आ रहे हैं। काम ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ। काम कैसे सर, घर कैसा चल रहा है? हाँ, काम कैसे, घर कैसा चल रहा है? काम कैसे, कसम खा के बताऊँ कि प्यार से आप वैसे ही बता दूँ, सही बात बता वैसे ही दूँ। बताएं। लून मिर्च मसाला कुट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈਦੀ ਰੋਟੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਮੀਨੀਅਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। काम कारोबार नहीं है? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਲ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਹਾ ਹੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲ।
पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या महंगा हो? सारा कुछ ही, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट महंगे, आटा महंगा, चीनी महंगी, लून महंगा, मिर्चा महंगी, हल्दी महंगी, हर चीज़ महंगी। कपड़े महंगे, जुतियाँ महंगियाँ, हर चीज़ महंगी। तेल की वजह तो आके सारा कुछ ही महंगा। कितना पानी है? 300। भाई जी पेट्रोल क्या होने वाला है ये? भैन जी खराब सारा काम खराब करी जा रही हुकूमत। सारे चोर डाकू आ रहे हैं, कोई चंगा बंदा ही नहीं आ रहा जेड़ा गरीब बंदे का कोई सोचे। 1000-1500 दिहाड़ी वाले बंदे हैं जेड़ा इन्होंने या पेट्रोल पूरा कर लो या घर पूरा कर लो। पर इन्होंने देखना चाहिए, आवाम का भी सोचना चाहिए, खाली अपने आप ना देख। कैसे चल रहे सर घर? पेट्रोल का कितना बोझ? बोझ आपके सामने है। कल गया था, आज 300 रुपये रेट हो गया। वो लंदन चले गए, उनको क्या लगे? गरीब मार रहा है बस। क्या कर रहा है पेट्रोल आवाम के साथ? बेटा आवाम का कर दिया बस, और कुछ नहीं है। सॉरी, और कुछ नहीं है सिवाय कि आवाम को दबाया जा रहा है। और मुसलसल हुकूमतें तो बदलती आ रही हैं। कितने साल हो गए? हमारे बड़े मकरूज़, हम मकरूज़, हमारी आने वाली नस्लें मकरूज़। दैट इज़ फाइनल बस। भाई जी हुकूमतें बदली जा रही हैं, आवाम के हालात नहीं बदल रहे। जैसी हुकूमत वैसे हुक्मरान वैसे आवाम। हम अगले को बुरा कह लेते हैं, अपना नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। कितने का सर पेट्रोल? जी कितने का पेट्रोल? 300 का डला रहा हूँ। पहले 800 का 1000 रुपये का डलाता था, अब 300 का डलाओ। मजबूरी है, क्या करे, काम तो करना है। मजबूरी है, काम पे जाना है, सारा कुछ करना है, और खर्चा अल्लाह ही आपका है। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? कुछ समझ आ रही है? नहीं समझ नहीं ना आ रही है, क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है ये नहीं समझ आ रही। गरीब को तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, बस मजबूरी है, अब डलाना तो है ही। पेट्रोल वाकई आवाम की मजबूरी है जी, ज़रूरत की चीज़ है। भाई जी कैसा काम? बस शुक्र अल्लाह पाक का, बस शुक्र तो करना चाहिए इंसान को, लेकिन हालात बहुत टाइट हो गए हैं। बस तेल इतना महंगा करी जा रहे हैं, क्या करें। बस सवारी किराया नहीं खर्चती, सवारी को बोलते 40 रुपये किराया, 20 ले लो, 30 ले लो, इस तरह का सवारी का अगर सवाल होता है। क्या करें, सवारी भी मजबूर है। बस सर्कल चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कितनी कमाई कितना खर्चा? बस वो शुक्र अल्लाह पाक है, दिहाड़ी 600 दिहाड़ी निकालते इसकी गाड़ी की। वो बंद रोड भी हो जाता है, 150-200 रुपया वो भी लगाना पड़ता है इसके ऊपर दिहाड़ी में। तो बस 1000, 1200-1500 ये लेके जाते हैं। भाई बच्चे साढ़े तो कोई बयान लवो ही ना, असी तो कहने कि हाईवे जिन्नी जल्दी हो सकता आके इन्हों की परेड करे सारे की। हाँ जिन्नी परेड हो सकती करे। हाँ सब तो अच्छा यही है, जो 400 रुपये भी पेट्रोल मिले तो लवांगे। हाँ इन्होंने एक बार अब क्या हालात, जिंदगी कैसी? हालात कैसे, जिंदगी का रोटियों बाजार कोई समझ नहीं आ रही, किधर जाना है किधर नहीं जाना कोई समझ नहीं आ रही। जिन्हों पूछ लो रोले ही रोले, जो कि सवारी को किराया दसदी होवे गल पै जाती, गिरबान फड़ लेंदी है मिनटों पहला। तो साढ़े तो तुसीं ना ही बयान लवो, असीं तो कहने गल्लां करे आ जाए। कितनी कमाई कितना खर्चा? 500 रुपये ना की करांगे, 5 बच्चों किस तरह रोटी खवावांगे दसो। मुश्किल है ना, बस फिर देख लो टाइम पास कर रहे हैं कि असीं तो कहने कि जिन्नी जल्दी हो सकता कि लपेटे पावे। मैंने कहा वो दाल रोटी रोज़े का लगा, बस निज़ाम चल रहा है, वो हालात नहीं है, कमाई नहीं रह गई, सरा गई बस। मुश्किल तंगी, बहुत मुश्किल तंगी है, घरों के खर्चे नहीं पूरे होते हैं। अब महंगाई इतनी हो गई है, घर में 1500 देते हैं कुछ भी नहीं है। आटा घ्यो दाल चीनी हर चीज़ आपको पता है कितनी महंगी हो गई, खर्चे ही पूरे नहीं होते, क्या करें। बाहर काम ही नहीं है, सवारी खर्चा नहीं करती। सर पेट्रोल कितना बोझ आपकी जेब पे, क्या बनेगा आवाम का? जलील कर दिया आवाम, बेचारा अंदर हो गया। तो खुद तो खुद लगे हुए हैं, सब चोर इकट्ठे हो गए। क्या ये देखो एक माह में कितना पेट्रोल महंगा हो, हमारी तो जेब इजाज़त ही नहीं, मजबूरी है, क्या करें। घर चलाना, ज़िंदगी गुजारना कैसा महाल हो गया, मुश्किल है। गरीब पिस गया, अमीर लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। इन दलीलों ने मुल्क तबाह कर दिया। हर चीज़ में महंगाई, एक पेट्रोल पे थोड़ा ही महंगा, हर चीज़ महंगी।
सर कैसे आवाम बर्दाश्त करेगी ये मज़ीद बोझ? बेसिकली हमारी आवाम ही ठीक नहीं है। इन पे जितना भी जुल्म करें ना, ये खामोश रहते हैं और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इनको अब खुदा का खौफ करना चाहिए, क्योंकि जब ये खुदा की पकड़ में आएंगे ना, फिर इनका बचना कुछ नहीं है। जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लें, फिरौन ने, नमरूद ने बड़ी दौलत इकट्ठी की, सब ज़मीन में रुल गई। अब ये खुदा का खौफ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अवाम की अब बस हो गई है। जिस दिन अवाम निकल आई ना बाहर, फिर इनका बचना कुछ नहीं। बस यही एक छोटा सा प्रोग्राम अगर लाइव चला देंगे तो मेरा प्रोग्राम ज़रूर चलेगा भाई जी। आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है इस महंगाई के दौर में? आम आदमी है ही नहीं है यहाँ पे, इंसान है ही नहीं है, भेड़ बकरियाँ। इंसान होते तो ये जुल्म होते, ये तो सब भेड़ बकरियाँ फिर रही हैं और इन पे जुल्म किए जा रहे हैं। वही चेहरे, वही बाबे, वही चेहरे आ जाते हैं। वो हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए, दिल पे पत्थर रख लिए हैं। तो यार आपने क्या दिल पे, आपने कभी ज़िंदगी में अपने जेब से पेट्रोल डलवाया, घर का बिजली का बिल जमा करवाया? आप तो हमारे पैसों से ही ऐशियाँ कर रहे हैं और हम पे ही जुल्म कर रहे हैं। क्या हाल भाई जी? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। पेट्रोल कितना बोझ? पेट्रोल रात को बिल्कुल नहीं मिला हमें, बहुत जलील में पैदल कर गए हैं और अभी इन्होंने 300 रुपये लीटर कर दिया। कोई बोल नहीं रहा, तो इसका क्या बनेगा? बहुत जलील हो रहा है, गरीब आवाम क्या करे? तो हम किधर जाएंगे? 30 रुपये उन्होंने महंगा कर दिया पेट्रोल। रात को स्टार्ट किया, अभी 30 रुपये महंगा कर दिया उन्होंने पेट्रोल। इनके हर बच्चों को हर चीज़ फ्री है। आप पेट्रोल लगा लें, गाड़ी लगा लें, किस चीज़ की इनको मुझे बताएं, कौन सी चीज़ इनके लिए फ्री नहीं है? ये हम लोगों से पूछ के देखें। आप अपनी पे बताएं कितनी आपका गुजारा हो रहा है, या बाजी का गुजारा हो रहा है? ये घरों में बैठ के हर चीज़ फ्री करी जा रहे हैं। मर तो गरीब आवाम रही है ना। वैसे ये कहते हैं हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या किया आवाम के लिए मुझे ये बताएं। मुझे कुछ भी ला के बता दें, ये कर गया, ये सब कुछ कर गए हैं। हमारे लिए और कर गए हैं ये लोग। हमें तो ये वैसे ही आगे खुद ये अपने हाथों से हमारे गले दबा दें। जो हालात हो गए हमारे घरों के, भाईजान 2 पंखे चलते हैं, 18,000 20,000 रुपये मैं घर का बिल देता हूँ, 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। मैं बच्चों को खिलाऊंगा कि बिल देता रहूँगा सारी ज़िंदगी। ये अभी मैं अपने बॉस की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आया हूँ कि बच्चे मैं, आप यकीन करें, आप भाई लगता है मैं बच्चों की किताबें नहीं ले सका इस दफ़ा, कि बिजली के बिल दूँ, सुई गैस का बिल 18,000 रुपया, 1800 आ रहा भाईजान। अब ये देखें हम लोग किस तरफ जाएँ। ये तो घर बैठ के एसीओ में बैठ के खुद तकरीर कर देते हैं, हम आवाम के लिए ये कर दिया, आवाम के लिए वो कर दिया। क्या कर दिया आवाम के लिए? आवाम को क्या सहूलत दी उन्होंने? सिर्फ वहाँ से आके आवाम के गले घोट रहे थे। तो इससे अच्छा तो हम पहले ही मरे हुए थे। कोई रहने देते, वो तो हमें मार ही रहा था ना। कम से कम ये तो ना आके हमें मारते। इन्होंने तो मुल्क का रख के मुल्क का कभी कर दिया इन्होंने। भाईजान अब एक बंदा 25,000 रुपया कमा रहा है, वो बिजली के बिल देगा, अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, फैमिली के साथ क्या करेगा? फिर इंसान यही करेगा ना कि अपने बच्चों को ले जाके खुदकुशी कर ले। फिर अल्लाह खैर करे भाई जी, अल्लाह जी। आप देखें, आप खुद सोचें ना, क्या करें हम? आप यकीन करें, आप मेरे घर चली जाए, सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं बाजी। 18,000 19,000 20,000 रुपये बाजी बिल है। मैं कहाँ से दूंगा? 25,000 रुपया तनख्वाह है बाजी सारी। सारा दिन धूप में मर के 25,000 बच्चों को रोटी कहाँ से देनी है? घी जो आटा लेने चले जाओ, वो 1400 का 10 किलो का आटा बाजी, वो नहीं लिया जाता। अब घी का पैकेट नहीं लिया जाता। किस तरफ जाएं बाजी? फिर यही कहेंगे ना कि हम लोग खुदकुशी कर लें। ये तो इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। मैं कहता हूँ हम लोग गलत हैं जो इनको हमसे ला के खड़ा कर देते हैं। 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल हो गई कि बाजी आप यकीन करें कि मुश्किल, बाज़ टाइम में रोना शुरू कर देता हूँ बाजी। नहीं होती पूरी, कहाँ से करें बाजी? कोई नजायज़ काम तो हम कर नहीं सकते, अपनी मेहनत की करी खानी है ना। घर बार भी शुक्र है अल्लाह का, चलो वो अपना है 2 कमरों का। तो बाजी मकसद ये है कि बिजली के बिल, आप सुई गैस का बिल देख ले, मैं 20,000 रुपये महीने का बिजली का बिल दूंगा कि 1800 वो दूंगा कि बच्चों को रोटी पूरी करूंगा। फिर पेट्रोल और बढ़ गया और सब जगह महंगाई और बढ़ बाजी, हर जगह पे महंगाई है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इस दफ़ा अपने बच्चों की किताबें नहीं ले सका बाजी। अब किसी के जाके हर आदमी मजबूर है, जिसको जाके वो कहोगे हमारी खुद की मजबूरियाँ आपको क्या दे बाजी। अब तो कोई उधार भी नहीं देता इनको बाजी। किस चीज़ की सहूलत नहीं है आप मुझे बताएं। इनके लिए पेट्रोल फ्री है, इनके घरों में बिजली फ्री है बाजी,
गाड़ियाँ फ्री हैं। इनको कौन सी चीज़ बाजी मुनसन नहीं है, मुझे ये बता दें कि इनको कौन सी चीज़ नहीं मिलती। दुनिया की हर चीज़ इन लोगों को मिलती है। मजबूर तो हम लोग हैं ना, जो सुबह निकलते शाम को ये नहीं पता होता कि बच्चों की रोटी मिलनी है भी कि नहीं मिलनी। आप मेरी बहन लगती हैं, आप यकीन करें बाजी, कसम खुदा की मैं बड़ा मजबूर हूँ। आज मैं सुबह का टेंशन में पड़ा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला, हमने तो ये सोचा था कि मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं हमारे लिए कोई सहूलत सोचेंगे, कि पहले भी वो रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी जाते जाते भी अब ये जो से बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म साहब आए हैं, आप देख लेना 10-15 दिनों में और क्या कुछ होता है हम लोगों के साथ। बाजी ये बत्ती तक नहीं मिलनी हम लोगों को। ये जो से लाइट के हम पैसे देते हैं, 4-4 घंटे लाइट जाती है। कम से कम इतनी सहूलत बाजी कर देते, कोई यूनिट कम कर देते, हमारे लिए इतनी सहूलत तो कर देते। वैसे तो महंगाई बहुत है। अब एक आम बंदा बाजी 10 किलो का आटा लेने जा रहा है, वो सर पकड़ के बैठ जाए, उसको क्या सूरत है। लिटिल स्टोर खोले में, उधर आप जाके देखें, माएँ दिए लाइनों में लगी हैं, उनकी इज्जत ही कोई नहीं है। भाईजान आगे से झटके डाल के बाहर निकाल देते हैं हम। अब बाजी अपनी बीवियों को या बेटियों से खड़ा करें, जाके उनको जलील करवाएं कि आओ नहीं है रोटी घर में, यहाँ पे आकर जलील हो। तो बाजी ये इन लोगों को चाहिए ना, कम से कम ये हमारे हुक्मरान हैं। तो ये आप बाहर के मुल्क कहीं पे भी आप चले जाए, मुझे दिखाए कहाँ महंगाई है। ये बाहर के मुल्क का नाम ले लेते हैं। बाजी ये बाहर के मुल्क में महंगाई है तो उस हिसाब से डॉलर है, उस हिसाब से दिनार है, हर चीज़ है बाहर के मुल्क में। अब एक बंदा वहाँ का वो 1500 कमा रहा है, उसका पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बन रहा है बाजी। तो ये बाहर का नाम ले लेते हैं। जो नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। महंगाई से आवाम परेशान है और जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर महंगाई मज़ीद होने वाली है। अवामी राय, अवामी गुस्सा और आने वाले वक्त में ये महंगाई का तूफान मज़ीद बेकाबू होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।